हमारा पीएफ ड्यू है। हम बार बार हर ऑफिसर को बोल रहे कि हमारे पीएफ क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब। वो लोग हमारे टाइम ही दे रहे, आज देते, कल देते, परसों देते, तरसों देते, ऐसा बोल रहे। कब इसमें लेटर लिखे बोल रहे, कभी अनिल बोल रहा है कि मेरे को मालूम नहीं, मैं हट गया। तो अनिल नहीं मालूम तो साहब सैलरी जब अनिल डाल रहा, पीएफ हमारा उन्हें काट रहा, तो जिम्मेदार अनिल क्यों रहेगा ना। अनिल ऑफिसर को बोलना भाई हम उनका पीएफ कट रहा करते साहब ऐसा। इतने दिन से ये मसला कहीं को नहीं उठाए फिर इन्हों अभी तक क्यों खामोश बैठे। तुमको मालूम है पूरा कि इनका पीएफ 2011 से ड्यू है। हाँ, मैसेज नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद बोले कि ये तनख्वाह डालने के बाद मैसेज आता है, ये तनख्वाह डालने के बाद भी मैसेज नहीं आया। अभी एक महीना 20 दिन हो गई, ये सैलरी हमारी देने की है, अभी तक वो सैलरी तक दे रहे नहीं। काउंसिल में बराबर सैलरी आ रही थी क्या? हाँ, बरोबर आ रही। काउंसिल में बरोबर आ रही थी। 5 दिन जाने के बाद हमारे इतना रिस्पॉन्सिबल होगा। 2 महीने की तनख्वाह रुपया ली थी हमारी, 1 महीने की डाले। अभी हर 1 महीने की डालने को 20 दिन होगा। अभी 1 महीना 20 दिन हो रहा था, 1 महीने की तनख्वाह है। तो हम 10,500 में 5 बजे रात से आके हम काम कर रहे। छोटे छोटे म्यूनसिपालिटियों में तनख्वाह बढ़ के आ रही, हमारे पास क्यों नहीं बढ़ा रहे? हाँ? फिर चेयरमैन साहब जो तो स्टिक में बोल के गए थे, एक पैसे दे के गए, पीएफ के पैसे दे दिया मैं, अभी तक डाले नहीं। कहा इन्हों बोलते कि जो डीएमएल ऑफिस में अभी पेंडिंग है, गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, तो पेंडिंग का तुम सॉल्व करो ना। फिर वो कब तक नहीं करते? 1 साल होगा ना अभी तक, तो हम जो तो कब तक करना? होगा नहीं वो तो हम जो तो कब तक रुक आया। यहाँ पूछे तो कलेक्टर साहब को, वो गांव का अपना ये करे तो क्या वसूली करे तो आते बोल रहे, वसूली करे तो आते बोल रहे। तो 10,000 में कॉलोनी में आना जाना हमको कितने गेरी 12,000 तनख्वाह है बोल रहे, मगर इसमें 1,500 कट रही, 1,500 कट रही। सब 10,500 में कैसा जाना, कैसा आना, कैसा खाना? कुछ तरकारी लेके गए तो 50-100 रुपए लग रहे रच के। हम गरीब लोग का है, सुबह 4 बजे आते, 4:30 बजे आते, कामा करते, आज 10 बजे तक करे। वो भी अटेंडर को पूछ के साहब कैसा करना बोले तो 10 बजे तक कामा करो, बाद में तुम बैठो बोले। इस से सर पूरे म्यूनसिपालिटी में कोई हम मार मांग धेड़ है बोल के कामा कर रहे, दूसरे तो कोई भी नहीं करते, कोई झाड़ू भी नहीं मारते, कोई नाला का गंदा कचरा भी नहीं उठाते। हम एक गरीब लोग है, मांग धेड़, दूसरा कुछ भी नहीं है। हम नहीं कर रहे तो कैसा रहता भैसा, कैसा नहीं। देखो सबको नमस्कार। मेनली आज क्या अपना म्यूनसिपल ऑफिस भैंसा में सैनिटेशन वर्कर्स जो है अपना EPFO डिपॉजिट नहीं हो रहा और आपका सैलरी पुराने रेट्स पे ही सैलरी उनको क्रेडिट हो रहा बोल के इन लोग थोड़ा सा डिमांड्स रेज करें। सो उसके जवाब में हमने उनको ऑलरेडी समझाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है अपना टैक्सेस। भैंसा म्यूनसिपालिटी अपना लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से टैक्स कलेक्शन में बहुत स्लो है। इनफैक्ट अपने निर्मल जिला में ही नहीं पूरे स्टेट में टैक्स कलेक्शन में भैंसा वन ऑफ द लोएस्ट है। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बट अभी जब से मैंने ऑफिस लिया है उसमें मेरा फर्स्ट फोकस ये है कि टैक्स कलेक्शन पूरा भैंसा म्यूनसिपालिटी का बढ़ाना है। तो उससे म्यूनसिपालिटी भी इम्प्रूव होता है और सबका सैनिटेशन वर्कर्स का जो भी उनका एज़ पर रिकमेंडेड जी ऑफ द गवर्नमेंट है उनके हिसाब से उनका सैलरीज 16,500 तक हम बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट हमारी तरफ से कोशिश यही है कि डोर टू डोर जाके टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। तो आपके माध्यम से भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे एक सारे सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि जब टैक्स कलेक्शन के लिए आपके पास आए तो इमीडिएटली आपके जो भी एरियर्स है, ड्यूज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से टैक्सेस नहीं भरे, तो उनका भी टैक्स क्लियर करने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा ये जो EPFO की बात कर रेस कर रहे हैं, EPFO का सिस्टम ऐसा है कि अपने अकाउंट से गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता, उधर से फिर EPF अकाउंट्स में जाता। तो अपने पास से अंटिल 2025 दिसंबर तक भी सारा अमाउंट ऑलरेडी डेबिट हो गया, तो उसका गवर्नमेंट में पेंडिंग है। गवर्नमेंट जैसे ही क्लियर करेगा EPF अकाउंट्स में उनको डिपॉजिट किया जाएगा। तो उसमें भी हमने ऑलरेडी CDMA को ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि आपका पेंडिंग है तो क्लियर करिए एज सून एज पॉसिबल। तो इनके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं कि हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैनिटेशन वर्कर को और म्यूनसिपालिटी के सिटीजन्स को भी अपन अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इनका भी जो इश्यूज़ है उसको क्लियर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप बस सिटीजन से मेरा अगर फिर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप आगे आके अपना टैक्स जो भी है अपना इमीडिएटली क्लियर करें। इसके लिए अपना नया ऐप भी आया है CDMA का, उस पर भी आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप डोर टू डोर जो भी आ रहा है अपने पास
उनके साथ भी क्लियर कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ पेंडिंग मत रखिए, पोस्टपोन मत करिए। आप जैसे क्लियर करेंगे आप अच्छे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाएंगे। और सैनिटेशन स्टाफ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनको भी अगर हम सेटिस्फाई रखेंगे तो अपना पूरा म्यूनसिपलिटी महिषा म्यूनसिपलिटी भी बहुत क्लीन रहेगा,